अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी शर्मो हया और वालिदैन की इज्जत और एहतराम की। बात कड़वी है पर इंशाल्लाह हकीकत पर मबनी होगी। मैं मुतवज्जे करना चाहती हूँ खवातीन को, क्योंकि मेरे आज के व्लॉग का महवर ही खवातीन है जो कि वालिदैन की इज्जत की निगहबान होती हैं। जब बेटी पैदा होती है तो कई वालिदैन खास तौर वालिद खुश होते हैं या गमजदा हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? हालांकि बेटियां तो रहमत होती है ना। वालिदैन गुर्बत में हो या अमीरी में, वो आपकी परवरिश करते हैं, जूते कपड़े देते हैं, आसाइशें देते हैं, आपको दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं, आपकी बेहतरीन तरबियत करते हैं। लेकिन कुछ बच्चियां जवानी में बहक जाती हैं। कुछ बच्चियां जब जवान होती हैं तो कुछ लड़के उनको वरगला लेते हैं या पसंद कर लेते हैं। कुछ अच्छी नीयत रखते हैं, कुछ उसकी इज्जत खराब करने के चक्कर में होते हैं, कुछ उसके जिस्म के भूखे होते हैं। हर तरह के इंसान दुनिया में है। लड़की इस लड़के के लिए अपनी वालिदैन की इज्जत तरबियत भूल जाती है। उसको इश्क के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कोर्ट मैरिज हो जाती है, वालिदैन की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। चाहे लड़के की अच्छी नीयत भी हो तब भी वालिदैन की रजामंदी मेरे नजदीक जरूरी, क्योंकि याद रखना वालिदैन ही आपके असल मुहाफिज हैं। कल को दुख और सुख में वो ही आपके साथ होंगे। निकाह सवाब है और हर लड़की को हक है अपना जीवन साथी चुनने का, लेकिन कोशिश करो अपने वालिदैन की मर्जी पर चलो या फिर वालिदैन अपनी मर्जी में शामिल करो। आखिर में यही कहूंगी, जो वालिदैन शायद इसी वजह से बेटी की पैदाइश पर गमजदा होते हैं कि वो अपनी बेटी के नसीब से डरते हो। खुदा ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार वालिदैन की इज्जत का सोचें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दिए रखे, हम अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम के पहरेदार बने। आमीन। इजाजत चाहती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर करे।